तो दूसरा प्रश्न आया था, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जो द्रव्य है वह गुणों का समूह है। अब इसमें एक प्रश्न आया, गुण किसे कहते हैं? तो गुण की क्या परिभाषा आई थी? जो द्रव्य उसकी संपूर्ण अवस्था में, जो द्रव्य के भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है ना। अब संपूर्ण अवस्थाओं की चर्चा हो रही थी। संपूर्ण अवस्थाओं का मतलब होता क्या है? संपूर्ण अवस्थाएं माने कोई जीव, मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, या फिर वह निगोद में ही क्यों ना हो, क्षुद्र से क्षुद्र दशा में ही क्यों ना हो, वह मच्छर हो, मक्खी हो, चींटी हो, इल्ली हो, ये कोई भी अवस्थाएं में हो, लेकिन इन सब अवस्थाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में वह अनंत गुण रहते हैं। देखो, इस माध्यम से ना तो अपने को दीनहीन मानना, ना किसी अन्य को दीनहीन मानना। जी बताइए भाई साहब, आप भी करोड़पति हैं और हम भी करोड़पति हैं, तो हमारा आपके साथ या आपका हमारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए कि असमानता का व्यवहार होना चाहिए? एक जैसा व्यवहार। हाँ, जब एक बराबर गुण वाले हैं तो हमारा आपका समानता का व्यवहार होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो चींटी है या जो क्षुद्र जीव है, वह जब हमारे जैसे ही क्षमता वाले हैं, अजय जी, जब हमारे जैसे ही प्रत्येक जीव क्षमता वाले हैं, उनमें भी अनंत गुण हैं, तो हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? हाँ, मनीष जी की बच्ची बताएगी। कैसे भगवान आत्मा है। हाँ, तो उनका सबके साथ अच्छा व्यवहार हमारा होना चाहिए। अजय जी, आपको समझ आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी क्लियर है जी। आप ऑडियो वीडियो चालू कर लें। तो यहाँ पे कह रहे थे कि दूसरा प्रश्न आया था, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न आया, गुण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं गुण। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, अपने द्रव्य की चर्चा की थी ना, तो द्रव्य 6 होते हैं। उन 6 द्रव्यों के संपूर्ण भाग में, जो भी द्रव्य है संपूर्ण द्रव्य में जो है, उसके संपूर्ण भागों में, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, कोई भी अवस्था में हो, क्षुद्र से क्षुद्र अवस्था हो, कीड़ा मकोड़ा, चिंटी, वृक्ष, पशु, पौधे, किसी भी अवस्था में हो, वह सब में अनंत गुण है। कितने गुण है? अनंत गुण है। अनंत गुण है। ऐसे अनंत गुणों के पिंड हम भी हैं और आप भी हैं, और वो क्षुद्र जीव भी है अनंत गुणों के पिंड। तो हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? अच्छा कि बुरा? अच्छा होना चाहिए। जैसा कि मित्रों का आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है, वैसे ही उनका हमारा आपस में व्यवहार होना चाहिए। तो अपन ने आज 3 प्रश्न याद किए हैं। 3 प्रश्न। अजय जी, 3 प्रश्न बताएंगे आप कौन कौन से याद किए अपन ने? पहला कौन सा है? विश्व किसे? पहला प्रश्न, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। दूसरा क्या आया? द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, उसको क्या उत्तर है? गुणों के समूह को, हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, वह गुण है। थोड़ा सा सीखने में थोड़ा सा कठिनाई अभी होगी, लेकिन एक बार उसको रट लें। रट लेने के बाद इन सब चीजों का प्रयोग जीवन में देखेंगे अपन, तो हमें एकदम स्पष्टता हर चीज की होगी और हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई संशय होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने अभी जो चर्चा देखी है, अपन ने अभी चर्चा की थी कि अपन मध्यलोक में हैं। जी,
अमिता जी, अपन कहाँ है? मध्यलोक में है। हाँ जी, हेलो। नितिन जी कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ, इसमें एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई है, जो जी आपने कहा था कि अपन प्रयोजन परक चीजों को भी खोजेंगे। जी तो जैसे कि भाई अपन अपने आप से पूछे मैं कहाँ रहता हूँ, तो चूंकि मैं एक द्रव्य हूँ तो मैं इसी विश्व में रहता हूँ, और मैं अनंत गुणों का समूह हूँ। जैसे मैं अनंत गुणों का समूह और मेरे मतलब किसी भी अवस्था में जी, आदिकाल से लेके आज तक मेरा एक भी गुण नहीं बढ़ा, नहीं कम नहीं कभी हुआ है। घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। बहुत बढ़िया। और एक जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात आपने बताई है कि जो कल आपने विश्व की जो रचना दिखाई थी कि निगोदिया जीव से लेके ऊपर तक जो 16वें स्वर्ग और उससे ऊपर जो है त्रस नाड़ी में जीव ठसाठस भरे हुए हैं, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक। तो वो सभी जीव जो है वो द्रव्य है और वो सभी अनंत गुणों का समूह है। जी इसका मतलब आलम में भी जो जीव है वो अनंत गुणों का समूह है। जी बिल्कुल। चींटी में भी जो जीव है, पानी में भी जो जीव है, अनंत गुणों का समूह है। मतलब जी एक जीव का यदि हमारे से घात होता है हमारे निमित्त से, तो हम उसके अनंत गुणों का घात करते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ आया कि कैसे इसमें निकाले। नहीं बहुत अच्छा, ऐसे ही निकालना है। वास्तव में इन चीजों की गहराई में जितना हम जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही अधिक परिवर्तित होता जाएगा, हमारा जीवन उतना ही आनंदपूर्ण होता जाएगा। और कल अपन ने 3 लोकों की रचना जो देखी थी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। हम तीनों लोकों में मध्य लोक में रहते हैं, इसकी चर्चा अपन ने की थी। मध्य लोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन है, जी भी अपन ने देखा था वीडियो के माध्यम से। उसमें अधोलोक में अर्थात नीचे के लोक में 1,000 योजन जो सुमेरु पर्वत की नींव है, जड़ है, वह अधोलोक में है। 99,040 योजन ऊर्ध्वलोक में है। और यह जो मध्यलोक है, एक राजु विस्तार में है, इसको भी अपन ने देखा था बीच में। और इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। इस मध्यलोक को अपन ने जो देखा था कि इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। इस द्वीप और समुद्र में इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अष्टांग का पर्व है। नंदीश्वर द्वीप की थोड़ी सी रचना के बारे में अपन एक वीडियो देखने जा रहे हैं। पहले अपन समझ लें कि अपन रहते कहाँ हैं। अपन यहाँ पे रहते हैं जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप को घेरे हुए एक लवण समुद्र है। कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र है। लवण समुद्र को घेरे हुए धात की खंड है, द्वीप है। धात की खंड द्वीप को घेरे हुए कालो दधी समुद्र है। कालो दधी समुद्र को घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है। पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए पुष्करवर समुद्र है। उस पुष्करवर समुद्र को घेरे हुए वारणीवर द्वीप है। वाणीवर द्वीप को घेरे हुए वाणीवर समुद्र है। वाणीवर समुद्र को घेरे हुए चीरवर द्वीप है। चीरवर द्वीप को घेरे हुए चीरवर समुद्र है। चीरवर समुद्र को घेरे हुए घृतवर द्वीप है। घृतवर द्वीप को घेरे हुए घृतवर समुद्र है। और घृतवर समुद्र को घेरे हुए इक्षुवर द्वीप है। इक्षुवर द्वीप को घेरे हुए इक्षुवर समुद्र है। इक्षुवर समुद्र को घेरे हुए नंदीश्वर द्वीप है। और नंदीश्वर द्वीप को घेरे हुए नंदीश्वर समुद्र है। नंदीश्वर द्वीप तक पहुंच गए अपन। 8 द्वीप और समुद्र के माध्यम से अपन पहुंच गए हैं। और नंदीश्वर द्वीप की कैसी रचना है, क्या है, इसको अपन को देखना है। क्योंकि अभी अपन पूजन तो कर लेते हैं, लेकिन भाव भाषण नहीं होता है। अजय जी, आज अपन मध्यलोक की यात्रा करते हैं थोड़ा सा। नितिन जी, आप तैयार हैं? मेरी आवाज आ रही है नितिन जी? हाँ जी भैया जी। वो एक नंदीश्वर द्वीप पूजन की जयमाल वाला वीडियो भेजा था मैंने आपको, प्ले कर सकते हैं आप उसको? अभी करता हूँ भैया जी। जी, आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। आज अपन नंदीश्वर द्वीप चलते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जाके वहां पे पूजन करेंगे। जो पूजन की जयमाल है बहुत सुंदर, उस जयमाल के माध्यम से पूरी नंदीश्वर द्वीप की रचना दिखाई जाएगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। लगभग 6 मिनट का वीडियो है और उस 6 मिनट के वीडियो को देखने के बाद एक भक्ति आपके अंदर उमड़ेगी। वास्तव में साक्षात हम कब वहां पे पहुंचे, तो वहां जाके साक्षात हम कब दर्शन करें। तो एक ऐसा मध्यलोक की आपको संकल्पना का वीडियो आपको यहाँ पे अभी दिखाया जा रहा है हमारे नितिन जी के माध्यम से।
डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। नंदीश्वर द्वीप जयमाला का अर्थ कार्तिक नंदीश्वर सूरजात है, हम पूजे कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ माह के अंत के 8 दिनों में अर्थात अष्टमी से पौर्णिमा तक स्वर्ग के देव नंदीश्वर द्वीप जाकर पूजन करते हैं और हम वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं से भावपूर्वक पूजा करते हैं। एक 163 कोटि जो जन्म, 1,84 एक दिश में रहा, 8 द्वीप नंदीश्वर भास्वरम, 8वें नंदीश्वर द्वीप का एक दिशा का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण है। यहाँ पर 52 मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी नाम के पर्वत हैं। इस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है, जिसका आकार ऊपर से नीचे तक ढोलक के समान गोल है। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करता हूँ। एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी, एक लाख जो जन अमन जन हरी, चहु दिशी 4 वन लाख जो जन वरम, एक अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं, अतः संपूर्ण नंदीश्वर द्वीप में 16 बावड़ियां हुई। प्रत्येक बावड़ी 1 लाख योजन लंबी एवं 1 लाख योजन चौड़ी ऐसे निर्मल जल से भरी हुई है। प्रत्येक बावड़ी की चारों दिशाओं में 1 लाख योजन लंबे 4 वन हैं। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालयों में स्थित प्रतिमाओं को मैं भावपूर्वक वंदन करता हूँ। सहस दश महायोजन लखत ही सुखम, पावरे कौन रो 16 दधिमुख पर्वत हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई 10,000 योजन प्रमाण है। बावड़ियों के 2 कोनों में 2 रतिकर पर्वत हैं। इस तरह संपूर्ण नंदीश्वर द्वीप में 32 रतिकर पर्वत हुए। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करता हूँ। सहस जो जन कहे, 416 मिले सर्व 52 लहे, एक शीश पर एक जिन मंदिरम, ये 32 रतिकर पर्वत 1000 योजन ऊंचे हैं। इस तरह नंदीश्वर द्वीप में कुल 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर यानी 52 पर्वत हुए। एक एक पर्वत पर एक एक जिन मंदिर है। इन 52 जिन मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। देव देवी सर्वजन मधुमोहि, 500 धनुष तन पद्मासन करम, प्रत्येक मंदिर में रत्नमयी 108 जिन प्रतिमाएं हैं, जिनकी ऊंचाई 500 धनुष है एवं पद्मासन में स्थित हैं। इन जिन प्रतिमाओं की भव्यता देखकर सभी देव देवियों के मन एवं नेत्र
मोहित हो जाते हैं। ऐसे नंदीश्वर द्वीप के 52 मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं को मैं वंदन करता हूँ। श्याम रंग वो हसिर केश छवि देत है, वैन बोलत मनोहर सत्कार शिवरम, कौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। उन प्रतिमाओं के नख एवं मुख को लाल रंग की लालिमा है, आंखें श्याम एवं सफेद रंग की है, मुंह और मस्तक के बाल काले हैं। इस तरह वह प्रतिमा इतनी सुंदर है मानो वो हमसे साक्षात बोल रही है और आनंद मुद्रा से हमारे मन की कलुषता दूर कर रही है। चलिए, नंदीश्वर द्वीप की अपन वंदना करके आ गए हैं। बहुत कुछ स्पष्टता हुई होगी। ऐसा लगा होगा कि साक्षात हम नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से भावनाएं भाई जा सकती। देवगण जाते हैं वहां पे, 24 घंटे पूजन अर्चना करते हैं, क्योंकि वहां दिन रात का भेद नहीं होता है। 24 घंटे चारों दिशाओं में जो जिनालय हैं, उन चारों दिशाओं के जिनालयों में जाके द्वीप के 52 मंदिरों में जाके देव अलग अलग भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम चलिए, कोई बात नहीं, वो पूरी हो गई है वीडियो। बस लास्ट थी उसकी अंतिम पंक्ति कि वहां पे जाके हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उन जिन प्रतिमाओं की 500 योजन की, जो कि अकृत्रिम जिनबिंब है। ऐसे अकृत्रिम जिनबिंब को देख के हम अपने चिदबिंब को देखते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वास्तव में यहाँ पे हम स्थापना करके ऐसे जिनबिंबों के अपने अंदर में उनको भावपूर्वक नमस्कार करते हैं और अंदर में अपने चिदबिंब को देखने का अभ्यास करते हैं। इसलिए हम सभी अपने इन जिनबिंबों की, बस आप बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हो गया था, बस लास्ट था उसका। तो अजय जी, क्या समझ में आया इसको देख के आपको? जो और बिल्कुल अविश्वसनीय, अकल्पनीय चीज अभी तक क्यों नहीं प्राप्त नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये पता है, जो जिन मंदिर हैं या प्रतिमाएं हैं, ये वास्तव में किसी के द्वारा बनाई नहीं गई, ये प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। ऐसी जगह है, इतना विस्तृत है, ये समझ लो सब कुछ, और इतना सुंदरतम है कि जैसे मान लो कि हम तो उसको समझ के आनंद में झूम सकते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो वीतराग प्रतिमा है, राग द्वेष से रहित प्रतिमा है, उसको देख के क्या आपके और हमारे मन में एक अकृत्रिम शांति उत्पन्न नहीं होती? और ऐसा लगा कि वो सब प्रतिमाएं बिल्कुल बोलती हुई हैं, मैंने कुछ कहना चाह रही हैं। क्या कहना चाह रही हैं वैसे? अभी तो केवल एक अनुमान में यही लगा कि जल्दी से उतनी उच्चता हम भी प्राप्त कर लें, हम भी शांत बैठ जाएं, जी, हम भी अंतर में बैठ जाएं, हम भी सुखी हो जाएं, यही बोल रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न भी उपस्थित हुआ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। जी कहिए। जैसे एक नटखट बच्चा क्लास में कुछ ऐसे प्रश्न रख देता है जो हंसी का पात्र भी बन जाता है, तो मैं उसी भाव जगत में चला गया था और मुझे ये एक मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। सारी चीज मैं सुनूंगा भी, कक्षा भी प्रतिदिन अटेंड करूंगा, और आज व्याख्यान होने के कारण थोड़ा विलंब भी हो गया, उसकी क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन एक लालच मन में ये आया कि आप का साक्षात्कार कर रहे हैं, गुरुदेव से मिले हैं, और गुरुदेव बार बार ये कहते थे कि अपने समान सभी जीवों को समझो। तो वो रहस्य उनका आदेशात्मक होता था उस समय। अब धीरे धीरे कई वर्षों के बाद वो चीज पकड़ में आई और अभी 2-3 दिन में काफी क्लियर भी हो गई। तो एक लोभ मन में ये जगह कि रोज तो आप बताते ही हैं, आपकी या त्यागी जी की या जो महान जो उस ऊंचाई तक
हमारे सिद्ध लोग पहुंच गए हैं, उनकी एक कोई बात भी बता दिया करिए। मैंने ये लोभ बस पूछ रहा हूँ कि इस पूरे यात्रा में कहीं उस पर भी कुछ काम कर लूं, ऐसा मन में एक भाव जगा। आपका मतलब मुझे जो समझ में आता है कि आप कुछ अंतर यात्रा की बात करना चाहते हैं, कि जो ज्ञानी जन जिस अंतर यात्रा को करते हैं और वो अंतर यात्रा के बाद क्या प्राप्त करते हैं, क्या मिलता है, तो क्या इस संबंध में कोई प्रश्न है आपको? हाँ, अंतर यात्रा जो वो करते हैं और उसमें से वो क्या ढूंढ लेते हैं और उतनी उच्चता वो प्राप्त कर लेते हैं, और बाकी हम लोग एक लंबा समय लगा रहे हैं। तो शायद ये महसूस हो सकता है मेरे प्रश्न से कि मैं वह विद्यार्थी हूँ जो पूछ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है। तो मैं विस्तार तो सुनूंगा ही, समझूंगा ही, लेकिन अगर एक रोज इम्पोर्टेंट भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, ऐसा भी मैं चाह रहा था। चलिए, चूंकि देखिए अजय जी और हमारी अभी चर्चा होगी और आप लोगों को समय चूंकि हो गया है, तो जो इस क्लास से निर्माणी स्तुति अपने यहाँ से करके जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन हम अजय जी की कुछ अंतरंग चर्चा इसी के माध्यम से, क्लास के माध्यम से करना चाहते हैं। आप रुकना चाहें तो रुकें, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि अजय जी के साथ मेरी चर्चा लंबी हो सकती है और इनका अंतरंग कुछ एक प्रश्न है, और उस प्रश्न को मैं अभी टाल नहीं सकता, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कल जी तक जी मैं इनके प्रश्न का जी उत्तर दे पाऊं ना दे पाऊं। ये क्या बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर व्यक्ति, जो हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या जैन दर्शन को पढ़ रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य अंतर की यात्रा ही तो करना है, बाहर से जी नहीं है। जी लेकिन समय की सीमा है, क्योंकि समय हो गया है, इसलिए जिसको जाना चाहता है वो जा सकता है, इसलिए मैंने कह दिया है। अब हम अजय जी और उसके साथ जो शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष जी कल देंगे आपके प्रश्न का उत्तर, अभी नहीं, अभी अजय जी के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, इस जी पे चर्चा जरूर कर लें, क्योंकि ये हमारी रुचि का भी विषय है। बाकी चर्चाएं तो करते ही हैं और भी चीजें समझने के लिए। वास्तव में दो प्रकार के लोक हैं, एक बाह्य लोक है, एक अंतरलोक है। मैंने आपसे अभी 2 दिन में जो चर्चा की है वह बाह्य लोक की है। उस बाह्य लोक की चर्चा का उद्देश्य भी अंतरलोक की यात्रा का है पूरा लक्ष्य। जी और बाहर की चर्चा सुन के समझ के अगर अंतरलोक की यात्रा नहीं हुई तो हमने बाहर की चर्चा सुन के समझ के भी यथार्थ काम तो नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। इसलिए हमें इन सब को समझ के हम कैसे अपने से जुड़े, चाहे वह विश्व की चर्चा हो, चाहे द्रव्य की चर्चा हो, चाहे गुण की चर्चा हो, चाहे पर्याय की चर्चा हो, इन सब चर्चाओं का उद्देश्य एकमात्र लक्ष्य यह है कि हमें अपनी अंतर यात्रा करना। यह विश्व है, 6 द्रव्यों का समूह, यह विश्व है, हमने समझा। तो 6 द्रव्यों के समूह में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य आ गए, ठीक है ना। जी इन 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य की चर्चा आई। वो जीव द्रव्य जो है, इन 6 द्रव्यों की चर्चा करने का प्रयोजन भी एक उस जीव द्रव्य को समझने का है। जी उस जीव द्रव्य को समझने का है। हम जब समझेंगे, इस विश्व के समझना है, तो पहले अपना भी समझना है और पड़ोसी को भी समझना है, अपने घर को भी समझना है, पड़ोसी के घर को भी समझना है। दरअसल क्या जी होता है कि हम पड़ोसी के घर को अपना घर के समझ के घुस जाते हैं, तो वो भी भ्रांति होती है। इसलिए स्व और पर को भी जानना जरूरी है कि अपना घर कौन सा है, दूसरे का घर कौन सा है, अपने स्वाभाविक भाव कौन से हैं, अपने विकृत भाव कौन से हैं, और पर द्रव्य के भाव कौन से हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले की है। जी अपने ज्ञान दर्शन आदि जानना देखना रूप जो भाव है, जो अपने जानने देखने रूप भाव है, वो अपने भाव है। ज्ञान दर्शन आदि जो भाव है तो अपने भाव है। स्पर्श रसगंध वर्ण आदि हैं, वह किसके हैं, इस पुद्गल के भाव है। जो जो अपने आत्मा का आश्रय लेने से एक स्वाभाविक शांति प्रकट होती है, वो आत्मा का स्वाभाविक भाव है। और आत्मा का आश्रय ना लेके जो हमारे परिणामों में विकृति, एक क्रोध उत्पन्न होता है, एक मान का भाव उत्पन्न होता है, मायाचारी का भाव उत्पन्न होता है, लोभ का भाव होता है,
जो विकृति उत्पन्न होती है आत्मा में ही, वह हमारा विकृत भाव है, अस्वाभाविक भाव है, वो दुख रूप भाव है। इनको समझने से अपने को जानो, पर को जानो, अपने स्वाभाविक भाव को जानो, अपने विभाव को जानो, तो पर का आश्रय छोड़ो और अपना आश्रय लो। इन सब चर्चाओं का प्रयोजन इतना है, विकृत भावों को, पर के लक्ष्य से होने वाले भावों को छोड़ो और अपना आश्रय करके अपने स्वाधीन सुख को भोगो। बाहर की यात्रा छोड़ के अंतर की यात्रा करो। देखो, आज तक हम बाहर में ही लगे हैं, बाहर देखने से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ क्षणों के लिए इन बाहर की आंखों को करो बंद, बाहर में देखना करो बंद और अंतर के ज्ञान चक्षु खोल के उसको देखने का अभ्यास करो, जो कि इन बाह्य जड़ चक्षुओं से दिखाई देने वाला नहीं है, वह अनुभव का विषय है, आत्मानुभव का विषय है। वो इन जड़ कानों से उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, उसकी ध्वनि तो अंतरंग उपयोग पूर्वक अंदर में देखने से सुनाई देगी। उसका स्पर्श इस हाथों से नहीं होगा, उसका स्पर्श तो ज्ञान से होगा। उसका रस बाहर में चखने से नहीं मिलेगा, उसका रस तो अंतर में चखने से मिलेगा। उसकी गंध बाहर में नहीं है, उसकी गंध अंदर में है। थोड़ा समय निकालो जीवन का बहुमूल्य और कुछ क्षणों को निकाल के बिल्कुल शांति से बैठ के अंदर में जो एक धारा बह रही है चैतन्य की, उस मूल स्रोत से जुड़ जाए। जितने भी ज्ञानी हैं अपने उस अंदर के मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। पर आपका जो अंदर में जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा भी बहुत सार्थक है, क्योंकि व्यक्ति ऊपर ऊपर ही सीख के संतुष्ट हो जाता है। असली वह कला आत्मानुभव की, वह समझने से वंचित रह जाता। इन सब चीजों को समझ के, सब स्वतंत्रता को समझ के, विश्व की समस्त व्यवस्था स्वतंत्र स्वचालित है, कोई कर्ता धर्ता नहीं है, हम भी किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए हम निश्चिंत और निर्भर हो जाएं और शांत बैठ जाएं। तो किसी का भार ही नहीं है तो बाहर क्या देखना, किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है हमारे ऊपर। और इसकी क्या, शरीर की भी जिम्मेदारी नहीं है और आत्मा को भी जिम्मेदारी नहीं, सब पूर्ण स्वतंत्र स्वचालित चल रहा है। अब करने धरने को कुछ नहीं रहा तो फिर उपयोग शांत हो जाएगा, और जिसका उपयोग शांत हो जाता है उसका उपयोग अंतर में ढल के एक आत्मिक आनंद को प्राप्त करता है। थोड़ी देर आप बैठे और बैठ के अंतर में देखने का अभ्यास करें, बिल्कुल शांत होके। जहां से जो विकल्पों की धारा उठ रही है, जहां से राग द्वेष उठ रहे हैं, वही स्थान, वहीं पे ज्ञान दर्शन आदि भी गुण हैं, वही प्रदेश हैं जहां से जो विकल्प की धारा, चेतना ही में से तो उठते हैं जो विकल्प, अचेतन में थोड़ी ना उठते हैं। उस मूल स्रोत से जुड़ने का प्रयास करो और वहां जाओगे तो वहां पे राग द्वेष, उससे जुड़ने पे राग द्वेष के विकल्प शांत हो जाएंगे और आत्मा का असीम आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरा डाटा खत्म होने वाला है कुछ ही क्षणों में, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अल्टीमेट जो गोल है वो आत्मा का आश्रय है, और उस आश्रय को अगर ले लेंगे तो आत्मा अनुभूति भी होगी और फिर शुद्ध उपयोग शुरू हो जाएंगे और विकल्प फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। बस उसी के आश्रय से समस्त विकल्प समाप्त होते हैं। मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातंत्र दुख निकंद। इसलिए मैं बाद में 2 मिनट उसका आत्मा का ध्यान भी करवाता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। आज नहीं करेंगे, आज देर ज्यादा हो गई है, आप व्यक्तिगत करिए, जिनवाइट सिद्धि कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन